पटना में बीपीएससी परीक्षा का जिला प्रशासन ने सीसीटीवी फुटेज जारी किया है। 13 दिसंबर को प्री एग्जाम के इस सीसीटीवी फुटेज में हंगामा करते युवक दिखाई दे रहे हैं। पटना के बापू परीक्षा सेंटर में कुछ लोग छात्रों के आंसर शीट को फेंकते नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरे वीडियो में सेंटर के बाहर की तस्वीरें नजर आ रही है, जिसमें कई लोग आपस में मारपीट करते भी नजर आ रही है। ये 2 वीडियोस आई हैं एग्जाम को लेके, परीक्षा सेंटर को लेके। ये बीपीएससी परीक्षा के हॉल के अंदर की सीसीटीवी तस्वीरें आप देखिए। कुछ लोग यहां पर आंसर शीट को फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एग्जाम सेंटर के बाहर हंगामा करते नजर आ रहे हैं ये लोग। तो बीपीएससी के एग्जाम को लेकर जो विवाद पैदा हुआ, उसके बाद ये सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो कुम्हरार सेंटर पर ये हंगामा हुआ था, ये बवाल हुआ था। एक बार फिर से बिग वॉल पर हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, इन तस्वीरों में ये सीसीटीवी तस्वीरें हैं, ये परीक्षा केंद्र के अंदर की तस्वीरें हैं। आप देखिए, कुछ लोग यहां पर हंगामा करते नजर आ रहे हैं, आंसर शीट छीनते नजर आ रहे हैं। जो छात्र या जो कैंडिडेट यहां पर एग्जाम दे रहे हैं, ये देखिए साफ तस्वीरों में ये बात नजर आ रही है। और ये जो दूसरी तस्वीर है वो सेंटर के बाहर की तस्वीर है, जहां पर ये बवाल चल रहा है, यहां पर हंगामा चल रहा है। ये देखिए, ये भीड़ यहां पर एकत्रित है और हाथापाई धक्का मुक्की भी यहां पर चल रही है। तो ये तस्वीरें जारी की गई हैं इस हंगामे और इस विवाद के बाद बीपीएससी एग्जाम को लेकर कि किस तरीके की स्थिति वहां पर पैदा की गई थी, जिसके बाद प्रशासन को एक्शन लेना पड़ा। जी हां, तो बीपीएससी की परीक्षा में हंगामा हुआ। पटना जिला प्रशासन की इस पर रिपोर्ट भी आई है। रिपोर्ट में क्या बड़ी बातें कही हैं, ये गई हैं, बिग वॉल के माध्यम से हम आपको बताते हैं। पटना जिला प्रशासन की ये रिपोर्ट है हंगामे को लेकर। पहला, बापू परीक्षा परिसर में सुनियोजित तरीके से परीक्षा रद्द करवाने की साजिश रची गई और कुछ उपद्रवी तत्वों ने व्यवस्था भंग कर परीक्षा रद्द कराने की साजिश रची ताकि एग्जाम कैंसिल हो जाए। मामले में 2 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। 200 लोगों के खिलाफ इसमें एफआईआर भी दर्ज की गई है। उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और पहली एफआईआर परीक्षा में बाहर हंगामा कर रहे 50 उपद्रवियों के खिलाफ, जिसकी तस्वीरें भी जारी की गई प्रशासन की तरफ से, वो हमने आपको दिखाई। 5वीं बात यह है कि दूसरी एफआईआर परीक्षा सामग्रियों को लूट रहे 150 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई गई है। वो भी तस्वीर हमने आपको दिखाई जो एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर की तस्वीर थी। सीसीटीवी फुटेज से खुलासा हुआ है 10 से 12 लोग हंगामे को लीड कर रहे थे, यानी इस पूरे हंगामे को सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ा रहे थे। लीड करने वाले 10 से 12 लोगों की तलाश की जा रही है और हर हॉल में 273 परीक्षार्थी थे। एक बॉक्स में 192 प्रश्न पत्र थे, जिसको लेकर यह सारा हंगामा शुरू हुआ। एक परीक्षा कक्ष में 1 से अधिक बॉक्स सबकी उपस्थिति में ही खोले गए थे और कुल प्रश्न पत्रों की संख्या कम नहीं थी। कोई पेपर लीक का मामला नहीं था। यह प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट में इस हंगामे को लेकर कहा है। और देखिए, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ पटना से रुपेश हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए। रुपेश, जो कानूनी कार्रवाई अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई वो पूरी जानकारी हमने दी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो 12 से 13 लोग लीड कर रहे थे इस पूरे हंगामे को, उनके बारे में कुछ जानकारी है, कुछ पता चल पा रहा है, उनकी मंशा भी क्या थी दरअसल? देखिए, मनसा परीक्षा शुरू होने से पहले ही जिस तरीके से बीपीएससी कार्यालय के बाहर हंगामा हुआ, लाठीचार्ज हुआ और नॉर्मलाइजेशन का हुआ खड़ा किया गया, एक भ्रम फैलाया गया कि बीपीएससी इस साल से नॉर्मलाइजेशन लागू करने जा रही है और इसको लेकर छात्रों को वहां बुलाया गया। उसमें छात्र नेता थे जो परीक्षार्थी नहीं थे। दिलीप कुमार जो छात्र नेता हैं वो परीक्षार्थी नहीं थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया, वो जेल भी भेजे गए और उसके साथ परीक्षा के दिन भी हंगामा हुआ। परीक्षा के दिन पूरे बिहार में 912 परीक्षा केंद्र बनाए गए। 911 परीक्षा केंद्रों में कहीं हंगामा नहीं होता है, लेकिन राज्य का जो सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है, जो बापू परीक्षा सभागार है, वहां पर परीक्षा होती है और वहां पर एक कमरे में 10 से 12 जो लड़के हैं, प्रश्न पत्र मिलने के साथ ही वो अपना प्रश्न पत्र हवा में उछालते हैं और बाकी जो परीक्षार्थी हैं उनका प्रश्न पत्र फेंकना शुरू कर देते हैं। प्रश्न पत्रों का जो पैकेट है उसे लूट लिया जाता है और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि अंदर हंगामा होता है, अंदर किसी के पास ना तो मोबाइल है, ना नेटवर्क है, बाहर कम्युनिकेट करने का कोई साधन नहीं है। अंदर हंगामा होता है, गेट बंद है और गेट की दूसरी तरफ सड़क पर हंगामा शुरू होता है। और वो छात्र कौन थे, वो हंगामा करने वाले कौन थे, क्योंकि उनको तो पता भी नहीं था कि अंदर हुआ क्या है। क्या कुछ छात्रों को प्रश्न पत्र नहीं मिला है, जैसा कि कहा गया है कि प्रश्न पत्र समाप्त हो गया है, लेकिन
सीसीटीवी फुटेज जो जारी हुआ है उसमें साफ दिख रहा है कि छात्रों ने हंगामा करने वालों की मंशा क्या थी, और मंशा सिर्फ हंगामा खड़ा करना था, परीक्षा देने की मंशा नहीं थी, वरना पैकेट नहीं लूटे गए होते। कुछ छात्रों को जरूर प्रश्न पत्र नहीं मिला क्योंकि पैकेट ही लूट लिए गए, और पैकेट लूटे गए। जो 5वें तल पर जो एक कक्ष है, उस कक्ष में पीछे के रो में बैठे हुए छात्रों ने अचानक से प्रश्न पत्र मिलने के बाद वो हंगामा शुरू किया, और पूरे हॉल में जो हंगामा शुरू हुआ दरवाजे तक बंद कर दिए गए। दूसरे कमरे में जहां छात्र परीक्षा दे रहे थे, उन्होंने दरवाजा वीक्षकों ने अंदर से बंद किया था, उसे पैर से तोड़ दिया गया। लेकिन सबसे अहम यह है कि जो 2 FIR दर्ज किया गया है, उन दोनों FIR में हंगामा करने वाले और साजिश करने वाले, क्योंकि साजिश बहुत बड़ी है, और साजिश कोई सिर्फ परीक्षा के दिन की नहीं है कि आज हंगामा कर देना है। परीक्षा रद्द करवाना, बीपीएससी को बदनाम करना और बीपीएससी के माध्यम से सरकार को बदनाम करना, क्योंकि पिछले साल बिल्कुल रुपेश, और ये जो 12 से 13 लोग लीड कर रहे थे और जो तस्वीरें भी सामने आई हैं, जब ये पूरी तरह से पकड़ में आएंगे तब क्लियर हो पाएगा कि वाकई में इनका मकसद क्या था, और क्या सिर्फ यही थे जो इस पूरी साजिश के पीछे थे, या कोई और बहुत बड़ा नेटवर्क था, कुछ और बड़े लोग थे जो इनके पीछे काम कर रहे थे। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।